नमस्कार दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समाचार 12 जून 2021 के प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड से संबंधित खबर को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। अपात्रों के चयन पर सवाल, आयोग से मांगी प्रतीक्षा सूची। एलटी ग्रेड अभ्यर्थी ने की मांग, निरस्त हो अपात्रों का चयन। एलटी ग्रेड हिंदी के अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे और पात्रता के बावजूद जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए उन्हें चयनित किया जाए। दरअसल आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड समेत हिंदी से बीए और इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा था। तमाम अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म में गलत जानकारी भर दी और परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन अपात्र अभ्यर्थियों के चयन के कारण पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। हिंदी विषय में पुरुष वर्ग के 696 और महिला वर्ग के 737 पद थे। पुरुष वर्ग में 695 अभ्यर्थियों को चयन हुआ, जबकि महिला वर्ग में सभी 737 पदों पर चयन किया गया। फिर शुरू होंगे प्राचार्य पद के इंटरव्यू। कोविड के कारण अभिलेख सत्यापन और इंटरव्यू हो गए थे स्थगित। प्राचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एक सप्ताह इंटरव्यू की नई तिथियां जारी करने की तैयारी में है। शुक्रवार को आयोग में हुई बैठक में प्राचार्य भर्ती समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भी इंतजार। अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा की नई तिथि जारी होने का इंतजार है। परीक्षा प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में अलग अलग चरणों में आयोजित की जानी है। यूपीएचईएससी के सूत्रों के मुताबिक परीक्षा को नई तारीख जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दरअसल कोविड के कारण स्थगित हुए अन्य भर्ती संस्थानों को परीक्षाओं की नई तारीख जारी की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथियों से न टकराए। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ट्विटर पर चलाया अभियान। प्रदेश के नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से ट्विटर पर अभियान चलाया गया। बीटीसी प्रशिक्षितों के अभियान को बेरोजगारों के साथ विपक्षी पार्टियां भी ट्विटर पर समर्थन कर रही थी। मांग करने वालों में विकास सिंह का कहना है कि प्रदेश में खाली पदों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में अचयनित पद भी शामिल हो। टीईटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को आजीवन मान्य किए जाने के बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश के संभावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को देखते हुए भेजा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इससे पहले 2020-21 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए 15 जून से आवेदन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। कोविड के चलते शासन की ओर से अभी तक इस तिथि को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आजीवन टीईटी को मान्य किए जाने के प्रस्ताव से अब तक हो गया है कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा में आजीवन टीईटी मान्य किए जाने का नियम लागू हो। यूपी 80 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 9,02,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। 4,77,000 आवेदन पत्र जमा हुए। अब तक परीक्षा अगस्त में होने की संभावना। चयन के लिए पीटी में शामिल होना अनिवार्य। 3 महीने में 6,000 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट होगा घोषित। अगस्त के पहले सप्ताह में होगी राजटी टंडन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। बहुविकल्पी होंगे प्रश्न पत्र। चुनाव से पहले वेतन में 3 वृद्धि संभव। राज्य कर्मचारियों को अगले महीने जुलाई में डीए के साथ 3% वेतन वृद्धि का लाभ भी।
अभिभावक खुद खरीदेंगे बच्चों की ड्रेस, 15 जुलाई तक पहुंच जाएंगे बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को अभिभावकों के खाते अपडेट करने के दिए निर्देश। स्कूल खोलने पर इन यूनिफॉर्म में नए आएंगे बेसिक स्कूलों के बच्चे। विभाग अभिभावकों के खातों को अपडेट करने से जुटा। ये था आज का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समाचार 12 जून 2021 की प्रमुख खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।